हेलो एवरीवन। कल हमने किया था कि हमें कोई इक्वेशन दी गई है तो हम चेक करने वाले थे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ऐसे हमने एग्जाम्पल 2 कंप्लीट किया था। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट आपको दिया गया है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये कैसे होगा, इस फॉर्मूला से a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले x के साथ एंड देन 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, तो 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम ये जो 2x माइनस 6 है इसको हम इक्वल के इस साइड लाएंगे। ये प्लस से यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, ये माइनस से यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो ये प्लस 2x ये माइनस 2x ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, अब बचता क्या है, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 ये प्लस 6, तो क्या हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसमें आपको डिटेल नहीं दे रही हूँ लिख के। ठीक है, वो आपको जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है वैसे ही आपको लिखना है। इजी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो। अच्छा, अब सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड ऐसे का ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 2x विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तब माइनस भी मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 2 3 ज़ा 6, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। ओके, अब 2 इंटू एक्स 2x, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इन दोनों को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 6 है, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 6, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, अब ये है -2x ये है -2x, तो माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा -4x, और ये +6 ऐसे का ऐसा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अच्छा, अब यहाँ पे ना मुझे एक सेंस हो रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं देख के कैसे बताते वो मैं बोल रही हूँ। हालांकि हमें करना नहीं है, हमें लास्ट तक ही जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सेम इस साइड भी एक्स एक्स का मल्टीप्लाई करोगे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब इंस्टेंट देखते हो तब आपको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें x की 2 पावर आ गई है। लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा दोनों ओर से। ठीक है, तो ये आप ना बहुत सारे टाइम प्रैक्टिस करते हो उसके बाद आप श्योर होंगे। लेकिन मैं हमेशा आपको यही प्रेफर करूँगी कि सबसे पहले आप पूरा इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो दे दो, उसके बाद ही आप डिसीजन पर आओ। ठीक है, तो चलते चलो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमने x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा प्लस x। अब -2 की मल्टीप्लाई होगी x के साथ,
ये बन गया -2x, -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ये बन गया -2 इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x के साथ ये x², x की मल्टीप्लाई 3 के साथ ये 3x, -1 की मल्टीप्लाई x के साथ ये -x, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3। अच्छा, अब यहाँ से क्या बनेगा, x², ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो x 1 - 2 क्या होगा, -x, ओके, ये हो गया -2 इज इक्वल टू x², 3x - 2x -2x, सॉरी +2x और ये -3, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी x पॉजिटिव, यहाँ पर भी x पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक और स्टेप ऐड कर दो, ये जो तीनों है वो आप इस साइड ले लो, तो ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे है -x, यहाँ पे है -2x, तो क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसकी, बड़े नंबर की, ओके, तो माइनस, तो माइनस यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 3, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, और साइन किसकी, बड़े नंबर की, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 3, यानी कि पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडिया था आपको, लेकिन हमेशा ये श्योरिटी पकड़ के चलो कि हाँ नहीं ही होगी, ठीक है, तभी आप कंक्लूजन पर आओगे, ओके। अच्छा, अब हम करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपको दिया गया है x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू x + 5, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई 2x का, तो क्या हो गया 2x², x इंटू 1 x, -3 इंटू 2x, तो प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 ज़ा 6x, ये प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x के साथ ये हो गया x², ये हो गया 5x, ओके। अच्छा, अब इन दोनों को यहाँ पे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2x², अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 6 क्या हो जाएगा, -5x, ये हो गया -3 इज इक्वल टू, इन दोनों को, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, इन दोनों को इस साइड ले आएंगे, तो ये बन जाएगा -x² और ये बन जाएगा -5x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 2x², ये -x² बना x², ये -5x, ये -5x बना -10x, और ये हो गया हमारा -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। अब फिफ्थ क्या है, 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1, ओके। सेम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये हो गया 2x², ये हो गया -6x, ये हो गया -x, और ये माइनस माइनस +3, ठीक है। अब इस साइड की बारी, ये हो गया x², ये हो गया -x, ये हो गया +5x, और ये हो गया -5। अच्छा, अब क्या बचा इस साइड, 2x² -7x + 3 इज इक्वल टू x² + 4x - 5, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, तो क्या बचेगा, 2x² -7x + 3, इन तीनों को इस साइड लाओ, तो ये हो गया -x² -4x + 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x² -x², x² -7x -4x -11x, 3 + 5 + 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब नाइन्थ क्या है, सॉरी सिक्स्थ, नाइन्थ नहीं सिक्स्थ, ओके।
सिक्स्थ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये कैसे आया, तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, ये माइनस हमने बीच की निशानी डाल दी, 2 इंटू एक्स इंटू 2 दैट मीन्स 4x प्लस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4। ओके, अच्छा अब देखो इन तीनों को इस साइड ले आओ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो है, यहाँ पे हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4x, ये हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x, ये प्लस 1 ये माइनस 4, तो ये बन गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब सेवेंथ देखते हैं, तो सेवेंथ क्या कहता है, x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये भी जब हम देखते हैं ना तब हमें लगता है कि यार ये तो क्यूब हो गया, अब तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो अब इसका क्या होगा, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ये कैसे आया, मैंने आपको कल ही बताया था कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये रीज़न है। अच्छा, अब यहाँ पे हम 2x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, 2x को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। ओके, इस साइड की सिंप्लीफिकेशन दे दे पहले, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 इंटू 3 हो गया 12x प्लस 8 इज इक्वल टू, अच्छा अब इन दोनों को भी एक साथ ही यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें इजी रहेगा। अब ये प्लस 2x क्यूब है, यहाँ पे आ जाएगा तो -2x क्यूब, ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया -2x क्यूब, तो ये दोनों बन गया -x क्यूब, ये हो गया प्लस 6x स्क्वायर और कुछ x स्क्वायर में नहीं है तो ये हो गया 6x स्क्वायर। अब ये प्लस 12x, ये प्लस 2x, तो ये हो गया 14x और ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हुई, अच्छा एक चेंज मैं आपकी कर दूँ, यहाँ पे मैं 2 निकाल दूँ एंड देन मैं क्वेश्चन पूछूँ आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसका आंसर आएगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो इसकी एक जब आपने ये कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो ये क्यूब कैंसिल हो जाता तो आपको स्क्वायर में मिलता। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ना कभी कभार क्या होता है कि हम रट्टा मार के जाते हैं और ये एक छोटा सा चेंज जो होता है ना वो हमें दिखता भी नहीं है कि टेक्स्ट में ये था और पेपर में ये पूछा है। ठीक है, और हम लिख देते हैं, देन बाद में आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो फिर हमने जो रट्टा मारा है वही हम लिख देते हैं। तो हमेशा अंडरस्टैंड करके समझो और लिखो एंड देन आपके लिए मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब एथ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 क्यूब। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे तो हमें कुछ करना नहीं है,
तो इसको ऐसे का ऐसा रहने देते हैं। अब राइट साइड को हम सिम करेंगे तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस, अच्छा मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए माइनस बी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब 3a² बी 3ab² एंड बी क्यूब। ये हमने प्लस में भी देखा था, प्लस में क्या था, इन सभी के बीच में प्लस की साइन थी। अब जब माइनस आया है ना, तब आप क्या करोगे, माइनस की साइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे, ये आप समझ लो। और हाँ, एक और बात मैं आपको बार बार बोलूँगी कि हमेशा आप ये चीज़ याद रखो कि अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है ना, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी इस चीज़ को करना, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप मान लो कि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है, तो अब आप क्या करोगे, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे दोगे। तो आप अगर नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन ये है कि आप x-2 का स्क्वायर करके इनको मल्टीप्लाई कर दो x-2 से, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि ये सारे जो कॉमन फार्मूलाज है वो आप याद कर लो। अच्छा, कम बैक टू द फॉर्मूला, a माइनस बी का क्यूब क्या होगा। तो हमने देखा था जब यहाँ पे बीच में प्लस है तो इन सभी में प्लस आता है, लेकिन अब ये माइनस है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस तो ये माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब आई होप आप सबके लिए ये इजी होगा याद रखना। अच्छा, अब इस वे से करते हैं तो ये हो गया 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2² माइनस 8, ओके। तो इसके सिंप्लीफिकेशन क्या बनी, ये x³ माइनस 4x² माइनस माइनस x प्लस 1 तो है ही, इस साइड बना ये x³, ये माइनस 6x², ये प्लस 12x माइनस 8, ओके। तो अगर डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल करना हो तो हम कर सकते हैं, ये x³ कैंसिल हो गया। अब इस साइड आप ये तीनों को ले लो, तो यहाँ पे बचा है 4x² माइनस x प्लस 1, अच्छा ये माइनस है यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 6x², ये प्लस है यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 12x, ये माइनस है यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये -4 है, ये +6 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 4 क्या होगा, 2x²। और साइन किसकी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है 6 तो पॉजिटिव। अच्छा, ये -x है, ये -12 है, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 12 इज इक्वल टू 13x। अच्छा, साइन किसकी, बड़े नंबर की, यानी कि माइनस। अच्छा, ये +1 है, ये +8 है, तो ये क्या हो गया, +9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस वे से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। आई थिंक आप सबको ये एक क्लियर होगा। कल से हम एक और नई मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, आज मैंने एक आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस अपलोड कर दी है शॉर्ट्स में, ठीक है। तो वो आपको देखना है और उसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के नीचे ही मैंने लिख दी है कि कौन सा जो क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशन किस टाइम को अपलोड होनी है, ठीक है। तो हमारे जो शॉर्ट्स है वो उसकी टाइमिंग रहेगी 9 AM, 1 PM एंड 5 PM, ठीक है। अब इन तीनों में आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और आपको उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और एक प्रैक्टिस में हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ 5 सम हो, ताकि आपको भी थोड़ा ब्रेक मिलते मिलते आप काम कर सकें, ठीक है। तो एक दिन में 3 शॉर्ट्स अपलोड होनी है, ओके। अच्छा, और 2 वीडियो है, आपकी वीडियो जो है वो 9 o'clock को अपलोड हो जाएगी, 9 PM रात को, ठीक है। और जो गुजराती मीडियम है उनकी वीडियो हो जाएगी 8 PM को, ओके। तो टोटल हमारे चैनल पे अभी 5 वीडियोस आनी है, ओके। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा।
और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।